अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज तुर्की में हम पहुंच गए हैं और दिन के तकरीबन 12:30-1 बज रहे हैं। अभी कमरे में आ गए हैं, चेक इन कर लिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उन्होंने सामान कमरे में पहुंचा दिया। सामान देखिए मेरा ज़रा, ईमान से बहुत सामान है। अब ज़ाहिर है बच्चों के साथ ट्रैवल करना कोई आसान बात तो नहीं है। तो कमरा देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा है, खुला है। एक डबल बेड है और उसके साथ बंक बेड्स हैं। तो बड़ा स्टाइलिश कमरा है, बड़ा मॉडर्न स्टाइल का, साफ़ सुथरा। देख रहे होंगे आप। मुझे ना ये होटल बड़ा पसंद है क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी जगह पे था जहाँ से सारी जो अट्रैक्शंस हैं वो बस 2-3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, 2-3 मिनट का। तो ये देख रहे हैं, हर सहूलत की चीज़ थी कमरे में और कमरा बहुत अच्छा था। नॉर्मली वैसे हम जो रूम बुक करते हैं वो इस तरह करते हैं कि उसमें एक लाउंज टाइप कोई जगह ज़रूर हो, ताकि बच्चों को खेलने की कोई थोड़ी स्पेस मिल सके कमरे में, क्योंकि मेरे बच्चे ट्रैवलिंग और ये जो होटल्स रूम है ये बहुत इन्जॉय करते हैं। तो अब ये इसका वॉशरूम था, बहुत ही अच्छा था, स्टाइलिश, बड़ा मॉडर्न किस्म का। और सबसे बड़ी बात है सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कोई चेन होटल या कोई बड़ा 5 स्टार होटल नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत ही इनका ज़बरदस्त मामला था सारा। कमरा मुझे बहुत पसंद आया और फिर सो गए। बहुत थक गए थे, सारी रात की फ़्लाइट थी। और फिर जब सो के उठे शाम को, तकरीबन ये 5:30-6 बज रहे हैं, तो भूख बहुत लग रही थी। तो निकले हैं होटल से और देखें, बिल्कुल साथ में है ये होटल, बिल्कुल सेंटर में है। सुल्तान अहमद का ये एरिया है। और मैं जो लोग भी तुर्की आए हैं, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप आएँ यहाँ पर तो कुछ दिन, जैसे शुरू के 3-4 दिन जो हैं वो आप सुल्तान अहमद के एरिया में ज़रूर स्टे करें। ये प्रॉपर टूरिस्ट एरिया है। यहाँ पर सारी अट्रैक्शंस, जैसे बड़ी बड़ी जो अट्रैक्शंस हैं इस्तांबुल की, तुर्की की, वो सारी यहीं पर मौजूद हैं। तो वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा, वरना आप टैक्सी पे आएंगे तो टैक्सियाँ यहाँ पे अच्छी खासी महंगी हैं। तो ये हम होटल से निकले हैं तो इतना कोई ख़ूबसूरत इसकी सराउंडिंग थी, आप यकीन करें। मॉडर्न और पुराने ज़माने को मिला के जो उन्होंने एक माहौल बनाया ना यहाँ पर इस एरिया में, उसके क्या कहने हैं। और इतनी इस जगह की पॉजिटिव वाइब है, और मुझे लग रहा था कि कैमरा इंसाफ ही नहीं कर रहा है। तो अभी हमें जो हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा। वैसे तो वो होटल है, उसका वो रेस्टोरेंट है रूफटॉप पे, उसका नाम है 7 हिल्स। तो आप उसमें खाना खाने जाएँ, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है और उसकी जो एम्बियंस है वो भी बहुत अच्छी है। बच्चे मेरे सामने आपके भागा दौड़ी कर रहे हैं इधर से उधर। मतलब बहुत अच्छा, खूबसूरत, ज़बरदस्त एरिया है। इतना हिस्टोरिकल कि मुझे लग रहा है मैं तो किसी ज़माने में पुराने में ट्रांसपोर्ट हो गई हूँ। तो बस अभी ये 7 हिल्स पे चले गए हैं। ये देखें क्या माहौल है 7 हिल्स का, क्या बताऊँ मैं आपको। क्या यहाँ पे नज़ारे थे, देख ही रहे होंगे आप। मैं इन नज़ारों की बात नहीं कर रही। एक तरफ हाया सोफिया और इसकी दूसरी तरफ है ब्लू मॉस्क और साइड में है पानी। और भी बड़े नज़ारे थे यहाँ पे, आपकी आंखों से गुजरेंगे। तो मतलब कहने का है कि एक अजीबोगरीब मामला यहाँ पर था। बहुत मज़ा आया। और इतने बर्ड्स, ये जो सीगल्स थे, ये आप अगर हाथ से इनको बुलाते अपने पास तो ये आ जाते और आप इन्हें कुछ खाने पीने को देते, तभी शायद ये इतने सारे सीगल्स आपके सर पे जो है नाच रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाइब थी यहाँ की, बड़ी रौनक थी। और कोविड के बाद, बड़े अरसे बाद ये वाइब देखने को मिली है। और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। ये ऑर्डर किया हस्बैंड ने और बेटी ने जूस। मेरे हस्बैंड को जूस का बड़ा शौक़ है, मतलब हालांकि इतना खट्टा जूस था ना ये, क्या बताऊँ। और फिर उसके बाद ये खाना आ गया। ये भी कबाब की एक किस्म थी। और ये जो दूसरे थे उनको ये कहते हैं फेमस टर्किश अदना कबाब। बहुत ही मज़ेदार खाना था। और फिर अज़ान शुरू हो गई। अब आप अज़ान सुने दोनों मस्जिदों से। ये मगरिब का टाइम था, सनसेट था, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था और अज़ानें भी हो रही थी। मतलब कि मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि जैसे एक यूरोप है, उसका माहौल है, बिल्कुल यूरोपियन माहौल है, लेकिन अज़ानें सुनने को मिलती हैं। जो खाना है वो हलाल है, तो और क्या चाहिए। उसके बाद बस खाना खाया और फिर बस वॉक करने के लिए करीबी सराउंडिंग में निकल आए। बहुत सारी मसाजिद, और ये सुल्तान अहमद का ही एरिया है। तो यहाँ पर बड़ी ही
एक एक कोने पे आपको एक से बढ़ के एक हिस्टोरिकल प्लेस मिलेगी जो कि आपने शायद किताबों में पढ़ी है। और फिर ये है मादो। मादो यहाँ का एक फेमस डिज़र्ट शॉप है जो कि आपको पूरे तुर्की में ही मिलेगी, हर सिटी में मिलेगी, हर जगह मिलेगी। यहाँ के केक्स, पेस्ट्रीज़, बकलावाज, टर्किश डिलाइट, कहवा, आइसक्रीम, टी और इस तरह की मीठी मीठी चीज़ें, मिल्क शेक्स वगैरह और सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसकी बहुत तारीफ़ सुनी थी, तो खाना खाने के बाद फिर अब बकलावा खाने के लिए हम आ गए हैं इधर। और ये है टर्किश बकलावा, बहुत मज़ेदार था। वॉक करने के बाद फिर से मुझे तो सब पता नहीं क्या था यहाँ पे, मुझे तो बार बार भूख ही लगे जा रही थी। अभी मैंने इतना अच्छा खाना खाया है उसके बाद मुझे फिर भूख लग गई थी। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए। बच्चों ने आइसक्रीम खाई और ऊपर बैठने की जगह भी बहुत अच्छी थी इसकी ना, मतलब एम्बियंस भी बहुत अच्छी थी। तो आप इसको ज़रूर मादो को ट्राई करें। तो ये था टर्किश बकलावा और ये बच्चों ने खाई आइसक्रीम और साथ में पी चाय। चाय के बारे में आपको बताऊंगी, जो टर्किश टी है वो बड़ी ही लाजवाब है। आपने उसको अपनी पाकिस्तानी चाय के साथ मिक्स नहीं करना और उसको कहवा भी नहीं समझना, उसका एक अपना ही टेस्ट है। मैंने उसको विद मिल्क मंगा लिया, बाद में मुझे बड़ा अफसोस लगा कि मुझे ना दूसरी वाली पीनी चाहिए थी, जो कहवा जो हस्बैंड पी रहे थे। टर्किश टी है और ये चाय को टर्किश लोग जो है वो इस तरह ही पीते हैं। उसके बाद वहाँ से वापस निकले तो अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो जो हमारे होटल से वापसी का रास्ता है वो रास्ता बाज़ार से होके गुजरता है। और रास्ते में फिर ये एक और कैफ़े था और यहाँ पर मुझे फिर से चाय पीने को दिल करे, तो थोड़ी देर यहाँ पर रुक गए। और यहाँ पर बड़े मज़े की फेमस ये जो लोग जा रहे थे कि बहुत ही मज़ा आता है। बस फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे देखेंगे शुरू, बाकी भी इसके दोनों तरफ कैफ़े ही हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल था। ये है रास्ता बाज़ार और यहाँ पर इतनी रौनक थी, मैं आपको अब कैसे बताऊँ कि बड़ी ही खूबसूरत दुकानें थी, इतनी सजी सजाई, जिनमें के डेकोरेशन की चीज़ें, लाइक होम डेकोर की चीज़ें और एंटीक्स और ज्वेलरी और कपड़े और डिज़ाइनर बैग्स और पता नहीं क्या क्या कुछ, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं हैं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और ये यहाँ की जो लोकल लाइक प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें टावल्स हैं बड़े ही अच्छे, बड़े सॉफ्ट। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप नज़र आई, ये ईवल आई, आपको पता है तुर्की में तो ईवल आई का बड़ा रिवाज है, तो ये भी बड़ी मशहूर थी। और ये कॉपर के बर्तन और मतलब बहुत खूबसूरत चीज़ें, यू जस्ट मतलब मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपको। ये वो वाइब है जो जब तक आप खुद नहीं जाएंगे आपको मैं बता नहीं पाऊँगी। बड़ी रौनक वाला बाज़ार था, बहुत मज़ा आया और बड़ी खूबसूरत और नफीस ज्वेलरी थी, जो लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने के शौकीन हैं उनके लिए। और एंटीक्स भी थी बहुत सारी, सिरामिक्स थे, मतलब यू जस्ट नेम इट, इतनी खूबसूरत चीज़ें थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और डेकोरेशन पीसेस की तो बस छोड़ ही देना आप बात, इतनी प्यारी चीज़ें, वो जो डांसिंग दरवेश हैं वो, और उसके अलावा मेरे बच्चों को इतना पसंद आ रहा था सब कुछ कि बस ये भी ले दें तो ये भी ले दें तो ये भी ले दें। काफ़ी कुछ लेके दिया इनको, आपको इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगी। और इस तरह पॉटरी वगैरह और सब कुछ, मतलब बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, यकीन करें, मतलब दिल करे हर चीज़ को ही आप ले लें, ऐसी चीज़ें थी। लेकिन प्राइसेस बहुत हाई थी। कोविड का एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी नज़र आया कि चीज़ें जो हैं वो बहुत महंगी थी। या शायद ये टूरिस्ट एरिया था, अगर बाहर लोकल कहीं निकल के देखते तो शायद चीज़ें जो हैं वो सस्ती होती। और ये टर्किश टी पॉट्स जो हैं ये भी थे यहाँ पर, और मसालों की दुकानें, और मतलब रास्ता बाज़ार एक बड़ी खूबसूरत जगह है, देखने वाली जगह है। और फिर ये पुराने बर्तन, आपको पता है मुझे तो हिस्ट्री से कोई शदीदी मोहब्बत है, कोई पुराना बर्तन, कोई पुराना पत्थर भी नज़र आ जाए तो मैं तो उसको बस जफ्फी डालने को दिल करता है मेरा। तो ये
आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी। बहुत ही इंजॉय किया ये जो हमने इवनिंग का अपना डिनर था और ये जो अपना इवनिंग वॉक थी, इतना मज़ा आया है। हालांकि मैं बहुत गुस्से में यहाँ आई थी, लेकिन पैसे पूरे हो गए। यही था आज का व्लॉग। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात।